एनसीआर में बिल्डरों ने कंक्रीट का जंगल बना रखा है। फ्लैट ही फ्लैट आपको मिल जाएंगे, लेकिन आसमान छूती कीमत की वजह से आधे से ज्यादा फ्लैट खाली पड़े हैं। बावजूद इसके प्रॉपर्टी की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। और आज इसी पूरे मुद्दे पर, लाइव प्रॉपर्टी में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं कुशल देव राठी जी, जो कि एक नॉन ग्रुप के एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राठी जी। और इस मुद्दे पर हम लगातार इनसे चर्चा करेंगे और कई तरह के सवाल यहाँ पर हो सकते हैं, कई तरह की बातें हो सकती हैं कि अगर फ्लैट खाली है, उसकी पूछ है, उसकी मांग है, और अगर मांग नहीं है तो फिर फ्लैट के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं। कई तरह की बात हो सकती है, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि क्या है रियल एस्टेट मार्केट की हकीकत। अपना घर किसे अच्छा नहीं लगता है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके और उसके परिवार के सिर पर अपना एक छत हो, जिसके नीचे वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सके। लेकिन लगातार बढ़ते प्रॉपर्टी की कीमत, आसमान छूते प्रॉपर्टी के दाम से लोगों के घर खरीदने का सपना सिर्फ सपना ही रह गया है। बात अगर दिल्ली एनसीआर की करें तो यहाँ लगातार प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं। प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए लोगों ने घर लेने के अपने सपने को छोड़ दिया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि लगातार घर के कम होते डिमांड के बावजूद भी रियल एस्टेट की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही में आई नाइट फ्रैंक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियल एस्टेट की कीमतें पिछले एक साल में 12% बढ़ी हैं। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2012 को खत्म हुई कारोबारी साल में होम लोन का ग्रोथ घटकर 12.1% तक रह गया है, जबकि इससे पहले साल में 16% तक थी। 2008 में रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छूने से पहले बैंकों का होम लोन पोर्टफोलियो सालाना 25% की रफ्तार रहा। नोएडा के रियल क्रेडिट कंसल्टेंसी के मुताबिक घर दिलाने के लिए पहले बायर्स के पीछे जाना पड़ता था, और जब बायर्स घर लेने के लिए राजी होते तो बैंकर पेमेंट से इनकार कर देते थे। देश में रियल एस्टेट की बढ़ती कीमतें, बैंकों की बेरुखी और बहुत ज्यादा सजगता की वजह से जैसे लोगों की घर लेने की योजना बढ़ती कीमतों की आंधी में उड़ गई है। महंगाई और कुछ इलाकों में रियल एस्टेट दिग्गजों की गुटबंदी से रियल एस्टेट की कीमतों में तेजी आई है। हालांकि पिछले 8 महीनों के दौरान कारोबार में 40% की गिरावट आई है। बावजूद इसके रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छू रही हैं। स्पेशल डेस्क, श्री न्यूज। तो इस रिपोर्ट के जरिए आप काफी हद तक रियल एस्टेट के मार्केट को समझ चुके होंगे, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कुशल देव राठी जी हैं। राठी जी, एक बड़ा सवाल है कि अगर डिमांड है नहीं, कीमतें आसमान छू रही हैं, फ्लैट्स खाली हैं, इसके बावजूद लगातार दाम बढ़ रहे हैं। दरअसल इस पूरे समीकरण को समझना इतना आसान नजर नहीं आता। देखिए, डिमांड है, लेकिन डिमांड जिस वक्त है उस वक्त सप्लाई नहीं है। डिमांड और सप्लाई की रेशियो में इतनी कमी नहीं है जितनी डिमांड और सप्लाई की टाइमिंग में कमी है। अच्छा, दिल्ली एनसीआर में लोग पलायन करते हैं अपने नौकरी या अपने करियर को बनाने के लिए, और जब वो यहाँ पे आते हैं, मैं एक फ़र्ज़ करिए एक नवयुवक आता है 25 से 30 साल की उम्र में, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसकी नौकरी लगती है, फिर उसकी शादी हो जाती है, उसकी वाइफ की भी नौकरी लगी होती है। तो एक यंग वर्किंग कपल है, घर तो उन्हें चाहिए, पर घर आज चाहिए, और आज जिस भाव में घर है वो शायद 70 लाख रुपए का होगा एक 3 बेडरूम, और उनका बजट होगा, अभी शुरुआत उन्होंने अपनी लाइफ की करी है 30 से 35 लाख रुपए। आज अगर वो 30 से 35 लाख रुपए का घर लेते हैं तो उनको घर डिलीवरी होते होते 5 साल 4 साल लग जाते हैं। इसमें उन्हें किराए भी देने हैं और अपनी तनख्वाह से किराया भी देना है और किश्त भी देनी है। उस दोनों केस में कहीं कहीं समीकरण बिगड़ जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आती है। लेकिन एक बात अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर बिल्डर्स फ्लैट्स बना रहे हैं और बहुत सारे फ्लैट्स बना रहे हैं, और उसकी डिमांड अगर है तो डिमांड दिखती नहीं, क्योंकि फ्लैट्स खाली हैं। लोग जब पूछने के लिए जाते हैं वहां पर तो अनाप शनाप कुछ भी दाम बताए जाते हैं। ऐसा है, एंड यूजर के इंतजार करते हैं लोग, और एंड यूजर अगर आज नहीं आता है, सर कोई भी प्रॉपर्टी इसलिए आज खरीदता है कि जब उस प्रॉपर्टी को वो अच्छे दामों में बेच देगा। रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स जो हो रखी हैं वो
एंड यूजर्स के पास ना हो कि इन्वेस्टर के पास है, और एंड यूजर का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। चलिए राठी जी, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अपने दर्शकों से हम लगातार कहते भी रहेंगे कि आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो टेलीविजन की स्क्रीन पर हम अपने नंबर्स को लगातार फ्लैश कर रहे हैं, जहां पर आप कॉल कर आप सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे साथ हैं इस वक्त राठी जी, जो कि लगातार बता रहे हैं, इस समीकरण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्लैट्स दरअसल आप जो देख रहे हैं जो कि खाली पड़े हैं वो खाली नहीं है, उसकी डिमांड है, लेकिन सही वक्त पर लेने वाला कोई नहीं, यही आप कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि इसके बावजूद कई तरह के ऐसे फैक्टर्स हैं जो दाम को अचानक बढ़ा दे रहे हैं। जो फ्लैट्स 20 लाख में पहले 2 साल 3 साल में मिलते थे, उसी फ्लैट्स के दाम 60 लाख रुपए हो गए। देखिए, सारे हिंदुस्तान देश में हर कमोडिटी का रेट बढ़ रहा है, तो फ्लैट उससे अछूता तो रह नहीं सकता। फ्लैट के अंदर सभी तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल हो या वहाँ पे रोज़ाना काम करने वाली सबसे बेसिक मजदूर या लेबर हो या कोई भी कैसा भी इक्विपमेंट हो। जब हर चीज़ का दाम बढ़ेगा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उस फ्लैट के एंड प्रोडक्ट का दाम नहीं बढ़ेगा। लेकिन ऐसा होता है राठी जी कि फ्लैट 2-3 साल तक बिकते ही नहीं, कोई खरीदार नहीं। इसके बावजूद जब 3 साल पहले उसी फ्लैट का जब दाम पूछने के लिए आप जाते हैं तो 20 लाख, और उसके बाद 2 साल बाद जाते हैं तो फिर कहा जाता है 30 लाख। अभी तक फ्लैट लेने वाला कोई नहीं पहुंचा और फिर दाम अचानक हो जाते हैं 50 लाख। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है, फ्लैट्स बिकते हैं। हुआ ये है कि पिछले कुछ सालों में कुछ लोगों ने सही समय पे डिलीवरी नहीं करी, और जिन लोगों ने डिलीवरी नहीं करी तो उन लोगों के यहाँ जिन्होंने बुकिंग कराई थी उन बिल्डर्स के यहाँ, उन लोगों का पैसा भी, प्रॉपर्टी भी, सभी कुछ फंस गया। बैंकों का होम लोन चलता रहा, बिल्डर ने पेनल्टी दे दी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, घर नहीं मिला। तो थोड़ा सा एंड यूजर, पहली बार प्रॉपर्टी खरीदने वाला आदमी, फर्स्ट टाइम बायर, थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया है और उसने ये करना शुरू कर दिया है कि एक बार जब डिलीवरी नजदीक आएगी तब ले लूंगा, और तब भले ही 40 लाख का हो, कम से कम मिलेगा तो सही। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने कहा कि दरअसल डिमांड भी है, लेने वाले लोग भी हैं, लेकिन सही खरीदार को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। और मुझे लगता है कि इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत वक्त चाहिए, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रॉपर्टी लाइव में हमारे साथ लगातार हमारे दर्शक भी लगातार बने हुए हैं। आप सवाल पूछें, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप जरूर पूछें। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। राठी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और भी चर्चा जारी रहेगी।